न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हमारे लिए वर्तमान का दौर अलग तरीके से गुजर रहा है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदलाव हुआ और दुनिया चकाचौंध से भारत की तरफ देख रही थी। कुछ कमजोरियां रही होंगी, लेकिन विदेश से हमारे रिश्ते व्यापार से जुड़े, लेकिन जो बदलाव हुआ यहूदी दुनिया से नकारे गए। कोई जगह उन्हें नहीं दे रहा है। इजराइल आज भारत को अलग नज़र से देखता है क्योंकि भारत ने उन्हें जगह दी। वर्तमान की बात करें तो कोविड के दौरान बड़ा कठिन समय निकला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में सब कुछ आसानी से हुआ। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीकाकरण फ्री में हुआ। समान रूप से अलग अलग सेक्टर में काम करने का प्रारंभ किया कि शासन की जनहितैषी योजना वो भी चलती रहे, लेकिन शासन की योजनाओं पर चलते चलते शासन की आय भी बढ़ना चाहिए, व्यापार व्यवसाय का मौका भी मिलना चाहिए। और उसमें भी हमने क्रमशः कुछ चरण तय किए। चरण ऐसे तय किए कि जो हमारा सबसे पहला हक हमारे प्रदेश के वासियों का भी है, जो अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाए उनके लिए भी अनुकूल मौके दें। जो ऑलरेडी हमसे व्यापार व्यवसाय में पहले से जुड़े हुए हैं उनका हम पहले ध्यान रख रहे हैं, वो अपने काम धंधों को बढ़ाए, उनको भी मौका दे रहे हैं। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर आता है ऐसे लोग जो अपने व्यवसाय को एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में लेके जाना चाहते हैं, उनको भी समान रूप से मौका दे रहे हैं। तीसरा व्यवसाय जो अपने देश के अंदर बाकी राज्यों में बैठे लोग हैं, वो आकर के हमारे इन सभी सेक्टरों में समान रूप से जिस भी सेक्टर में जुड़ना चाहे हम उसमें जुड़ करके उनका स्वागत कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे हमने कहा विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर प्रदेश के अंदर से संतृप्त नहीं हो रहे, हम विश्व के बाकी भी व्यापार व्यवसाय के लोगों को मध्य प्रदेश में भी मौका देना चाह रहे हैं कि आइए मध्य प्रदेश, परमात्मा के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में वो सब संभावना है जिसके भरोसे से मध्य प्रदेश निश्चित रूप से अपने उस 5 साल के लक्ष्य को 3 साल में प्राप्त कर सकता है। मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ। इस दिशा में हम लोग करेंगे। कुछ आपको उदाहरण देना चाहूँगा। उदाहरण के लिए जैसे हेल्थ का सेक्टर, अब हेल्थ के सेक्टर में अभी हमारे सामने जैसे हमारा अपना लंबा काल का समय चला गया कि 5 मेडिकल कॉलेज, अगर हम छत्तीसगढ़ को छोड़ते हैं उसको जोड़े तो 6 मेडिकल कॉलेज लगातार 2004 तक हमारे पास कुल 6 मेडिकल कॉलेज थे। वर्तमान की स्टेट में 5 थे, एक कम कर दिया, इसलिए 5 बताया। उस 5 से हम अभी तक आते आते अब आज की स्थिति में 17 में हम पहुंचे, अर्थात 12 मेडिकल कॉलेज हमने नए बनाए। लेकिन इस सरकार के बनने बाद पीपीपी मॉडल पे हमने 12 का टेंडर लगाया हुआ और हम मान के चल रहे हैं कि इसी महीने के आखिरी तक हम 12 नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे दे देंगे। तो जो हमने 15 साल में 20 साल में प्राप्त किया वो 1 साल में प्राप्त कर रहे हैं। ये केवल मेडिकल कॉलेज ही नहीं, ऐसे सभी सेक्टर में अलग अलग तरह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार का ये समय चल रहा है मध्य प्रदेश सरकार में काफी संभावना है, बहुत सारी बातें यहाँ है। कौन सा सेक्टर छूटा है? हमारा कल्चर है, हमारा माइनिंग का सेक्टर है, दुनिया भर की तमाम प्रकार की संभावना हमारे यहाँ। अब तो बाकी बातें तो छोड़ो, फिल्म बनने के लिए भी उनके लिए कोई सबसे अच्छा स्थान है तो मध्य प्रदेश है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बदलते दौर में टूरिज्म से लगा के एजुकेशन तक सारे सेक्टर में व्यापार की बड़ी संभावना है। और व्यापार से बड़ी संभावना सबसे बड़ी एक बात के लिए भी रहती है कि लोग अच्छे हो, व्यापार सच्चा हो, मन के भाव में आत्मीयता हो और कहीं कोई आपराधिक घटनाओं की संभावना न हो। अगर ऐसी सब बातें ढूंढने के लिए निकलोगे तो मध्य प्रदेश से अच्छा कोई स्थान नहीं मिलेगा, ये इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। आइए हम सब समय के साथ चले। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सभी बाकी बाहर का है सभी मित्रों का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मध्य प्रदेश में एक बार आने से काम नहीं चलेगा, आप बार बार आते रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। Your Excellencies, High Commissioners, Ambassadors, Diplomats, officials from the Government of Madhya Pradesh, colleagues, friends from the media and fellow citizens of our beloved Commonwealth. मैं भारत और कॉमनवेल्थ देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व की सरकार तथा भारत के लोगों की उदारता के लिए हमें पूरे परिवार की ओर से भारत कॉमनवेल्थ व्यापार परिषद के सदस्यों में धन्यवाद देना चाहता हूँ। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शुरू किए गए इस इंटरनेशनल
डे ऑफ टॉलरेंस के अवसर पर, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों और जनता को टॉलरेंस इन सोसाइटी के रूप में देखने के लिए मोटिवेट करता है। इसी उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1995 में टॉलरेंस के लिए वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 1995 में यूनेस्को ने सभी शासन और भाग लेने वाली संस्थाओं के लिए टॉलरेंस की परिभाषित करने का और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस की घोषणा की। इसी उपलक्ष्य में शामिल उस घोषणा की वर्षगांठ के रूप में भोपाल में हम 15 नवंबर को टॉलरेंस डे मना रहे हैं, ताकि टॉलरेंस फैलाने में मदद मिल सके और आज की दुनिया में व्याप्त किसी भी इनटॉलरेंस के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। हालांकि हम हर दिन टॉलरेंट होना चाहिए, लेकिन एक विशेष अवसर होने से हमें टॉलरेंस होने में महत्व की याद दिलाने में मदद मिलती है। भारत एक ऐसा देश है जो हमें दुनिया की परस्पर जुड़ाव, हमारी विविधता की समृद्धि और हमारी एकता की ताकत को याद दिलाता है। आज हर कोई ये कह रहा है कि उनका भारत के साथ में सांस्कृतिक रूप से गहरा संबंध है, और क्योंकि भारत कॉमनवेल्थ देश का प्रमुख सदस्य है, हमने अपने संबंधों को मजबूत रखा है और परिणाम स्वरूप बदलती दुनिया में हम अपने साझा मूल्यों की रक्षा कर सकें और स्पष्टता और उद्देश्य के साथ अपने साझा हितों को आगे बढ़ा सकते हैं। आदरणीय महानुभाव, आपकी मित्रता के लिए धन्यवाद। भारत के साथ आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। मैं कॉमनवेल्थ व्यापार परिषद को आपके उत्कृष्ट समर्थन के लिए धन्यवाद, जो देश में एकमात्र निकाय है और नीति आयोग के तहत काम करता है। दुनिया के साथ भारत के नेतृत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्यों का समर्थन करता है। मुझे मानद में व्यापार आयुक्त के रूप में आपकी सेवा करने का अवसर और विशेषाधिकार देने के लिए धन्यवाद। हम सभी बहुत कुछ कर चुके हैं और हमने जो कुछ एक साथ हासिल किया है उस पर गर्व है। मेरा आगामी लक्ष्य भारत के साथ आपके संबंधों को विशेष रूप से शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, कृषि के क्षेत्र में मजबूत करना होगा। वंस अगेन, मैनी थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश for this outstanding achievement of hosting the state level office of the Indian Commonwealth Trade Council. I like to pledge my support for this charter and strengthen our objectives. Thank you so much. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।